आप सभी को फिर से फिजिक्स 2.0 में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 5.3 का आज क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। सब एपी में दिया क्वेश्चन आपका मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन पढ़ दे रहा हूं, आप लोग सुन सकते हैं कि तीसरे में क्वेश्चन में कहा कि जो भी क्वेश्चन दिया है सब एपी में है। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एपी में नहीं है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और आपसे क्वेश्चन किया है कि यह दिया है कि तीसरा का तीसरा दिया है कि तीसरे में तीसरा दिया कि 12वां पद दे दिया है, 812 लिख दिया। जो दिया है मैं लिख रहा हूँ प्रश्न में कि 812 बराबर दे दिया है 37 दे दिया है। जो दिया है पहले उतार लीजिए, क्या पूछा है वो बात की बात है। कह रहा कि 12वां पद दे दिया 37, 12 टर्न दे दिया 37 और डी कॉमन डिफरेंस, डी को क्या बोलते हैं हिंदी में सर्वांतर, जिसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। डी का भी मान डी, ये दिया है, गिवन डेट दिया है। हमको वैल्यू क्या निकालना है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालना है। और दूसरा उसमें एक और चीज़ बढ़ा दिया है कि 12वां पद ज्ञात, 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन को देखेंगे, आप कायदे से देखिएगा कि ये एपी में पहले से है। जो भी क्वेश्चन दिया है ये एपी में है। तीसरे के तीसरा बता रहा हूँ, इसमें 12वां पद दे दिया है और डी का मान दे दिया है, ए का मान पूछ रहा है और यस 12 का भी मान, 12 पदों का योगफल भी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब बताइए बाबू, हमको ए नहीं मालूम है, तो पहले हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि, हम लिख सकते हैं हम जानते हैं कि, या लिख सकते हैं वी नो डैट। जिस तरह से भी आप लिखना, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ये फार्मूला जानते हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ए 12 पद दिया है, तो 12 पद दिया है तो 12 पद वाला फार्मूला लगाएंगे, ए एन वाला फार्मूला लगा के उसमें भरेंगे, तब ना हमको ए निकल जाएगा तो हम 12 पदों का योगफल निकाल लेंगे। अब हमारा क्या होगा बाबू, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखिएगा ए एन की जगह पर कितना है 12, तो एन की जगह पर 12 भर दीजिए, 12 ए प्लस एन की जगह पहले 12 भरिए, 12 में से एक जाएगा डी, यहाँ डी लिख लीजिए। 12 पदों का योगफल की जगह पहले नहीं, 12वां पद दे दिया है 37, तो यहाँ भर दीजिए 37। ए नहीं दिया, ए रहने दीजिए, 12 में से एक जाएगा 11। डी का मान पहले से दे दिया है 3 रख दीजिए। 37 बराबर ए प्लस 11 यहाँ कितना 33। अब ये मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। अब आप बताइए, प्लस 33 से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 37 माइनस 33 बराबर ए बच गया। 37 में से 33 जाएगा, ए का मान आ गया 4, ए निकल गया, ए कैंसर निकल गया। हमने एक फार्मूले से लगाया एस एन ए एन का फार्मूला लगा निकाल लिया। अब हमसे कह रहा है कि 12 पदों का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए का मान 4 आ गया। दूसरा चीज़ पूछा है कि 12 पदों का योगफल निकालिए। कितने पदों का योगफल निकालिए, 12 पदों का। हम जानते हैं, फिर से हम जानते हैं कि एस एन का फार्मूला ए एन बाई 2 ए प्लस यल वाला फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि 12 पदों का था, 12 पद दे दिया, लास्ट टर्न दे दिया, इसको लास्ट टर्न भी मान सकते हैं, 12 पदों का लास्ट टर्न मान जाते हैं। अब देखिए एस एन के जगह पर कितने पदों का, 12 पदों का। कितने पदों का निकालना है, 12 पदों का। यन की जगह पर क्या लिख देंगे, 12 बटे 2, ए का मान निकल गया 4, या लास्ट टर्न आपका दे दिया 37। यहाँ क्या करेंगे, 2 छक्के 12, यहाँ 6 हो गया, यहाँ क्या होगा 37 और 4 कितना हो जाए 41। 41 में 6 से गुणा कर, 6 कम 6 6 24, इतना आपका आंसर हो गया। हम एक और एस एन का फार्मूला लगा सकते हैं, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन तब हमको डी का भी मान भरना पड़ेगा, सब भरना पड़ता है। लेकिन हमको 12 पदों का योगफल निकालना है, तो 12 पदों का दे ही दिया, लास्ट टर्न दे दिया है 37। यल के जगह पर 37 भर देंगे, ए की जगह पर ए की वैल्यू भर देंगे, एन की जगह पर एन की वैल्यू भर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों आंसर निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा मैंने लगा दिया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा। क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे का चौथा कह रहा है कि A3 तीसरा पद दे दिया। देखिए किताब में देख लीजिएगा, आपके पास किताब होगा तो किताब में देख लीजिएगा। तीसरा पद दे दिया हमसे, पहले से किताब में दे दिया 15, A3 बराबर 15 दे दिया, S10 और 10 पदों का योगफल भी दे दिया है। कितना दे दिया, 125 दे दिया। और आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए का मान निकालिए, नहीं सॉरी,
डी का मान निकालिए। डी पूछ रहा है, डी का मान निकालिए। ऊपर से एक और क्वेश्चन इसमें डाल दिया है कि डी का मान निकालने के बाद कह रहा है A10 की वैल्यू निकालिए। दो चीज़ें इसमें पूछ दिया, ध्यान से सुनिएगा। ना तो डी दिया है और ना तो A10 की वैल्यू दिया है। अब एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, हमको इसमें प्रथम पद भी नहीं मालूम है, ना तो सर्वांतर कॉमन डिफरेंस मालूम है, ना तो फर्स्ट टर्म मालूम है, ना तो कॉमन डिफरेंस मालूम है। लेट कर लीजिएगा, लेट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हम क्या मान जाते हैं, नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे। फर्स्ट टर्म जिसको क्या कहते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद। फर्स्ट टर्म हम कितना मान जाते हैं, ए। कॉमन डिफरेंस हम कितना मान जाएंगे, कॉमन डिफरेंस हम मान जाएंगे, कॉमन डिफरेंस हम मान जाएंगे डी। जब नहीं दिया इसको कहते हैं सर्वांतर। सर्वांतर हमारा हो गया डी। दिया ही नहीं है क्योंकि ये डी मालूम ही नहीं है इसमें। अब बताइए बहुत तीसरा पद दिया है। आप एक ही फार्मूला जानते हैं कि ए, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाव, ए एन बराबर, आप सभी लोग फार्मूला दिए हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। अब मैं यहाँ सवाल को लगाना चाहूँगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। अब ए एन की जब हमको तीसरा पद तो एन की जब 3 भरेंगे, चौथा कहेगा तो 4 भरेंगे, पाँचवा कहेगा, पाँचवा टर्न तो 5 भरते, तो हमको तीसरा है तो 3 भरिए। एन की जब 3 भरेंगे तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और तीसरा पद की जब पहले से 15 दे दिया, 15 बराबर ए प्लस 3 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 2D। सीधा कर लीजिए, ए प्लस 2D इक्वल टू हो जाएगा 15। इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या दिया भाव, S10 बराबर 125, S10 बराबर 125। तो हम पहले SN का फार्मूला, क्योंकि S10 है तो n की जगह 10 दिया है तो पहले SN बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। मान भर दीजिए, 10 निकालना है, n की जगह 10, n की जगह 10, 2a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। हो गया। चलिए, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, फिर भी आप देख सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम और चमक, और आप सभी लोग जानते ही हैं कि किस चीज़ की अभाव है, बार बार आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, 2 पचे इसी में मेंटेन कीजिए आप लोग। 2 पचे कितना हो जाएगा 10, 2 पचे 10 हो गया। S10 की वैल्यू पहले से दे दिया है 125, यहाँ रख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 5। यहाँ क्या हो गया 2a प्लस, यहाँ 10 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 9D हो गया। यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25। अब सीधा लिख दीजिए 2a प्लस 9D इक्वल टू 25। इक्वेशन 2 मिल गया। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ इक्वेशन सेकंड है। दोनों में हम बराबर रहता तो a से a घटा देते, a से a कट जाता, हमारा d का मान निकल जाता। लेकिन यहाँ 2a है, यहाँ क्या है a है। तो इक्वेशन क्या करेंगे बाबू, इक्वेशन फर्स्ट में किससे गुणा कर लेंगे 2 से, और इक्वेशन सेकंड को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो कट जाएगा। फर्स्ट कितना है बाबू, इसमें 2 से 2 एक 2a, 2 दूनी 4, 2 से 15 दूना 30। उसके नीचे लिख लेंगे 2a प्लस कितना लिखेंगे 9D इक्वल टू कितना है 25। घटाते हैं नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये कट गया बाबू। 4 में से 9 को घटाओगे बाबू तब माइनस 5D। आइए कितना बच जाएगा बाबू, 30 में से 25 जाएगा कितना हो 5, 5 एक कम 5। इसके मतलब D का वैल्यू आपका आ गया, D की वैल्यू कितनी आ गई -1। D की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब -1 अब किसी समीकरण में ले जाके, चाहे समीकरण 1 चाहे 2 में भर देंगे, इसी में भर दीजिए। D का मान जैसे भरेंगे तो किसका मान निकल जाएगा A का। तो किस में हम भरने जा रहे हैं, वी पुट द वैल्यू, आप तो लिख देंगे समीकरण किस में, समीकरण 1 में किसका मान भरने पर, D का मान रखने पर। इंग्लिश में लिखना है तो लिख दीजिएगा वी पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ एक मैं हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए मिक्सिंग कर रहा हूँ बाबू, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोग से जो ऑनलाइन वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बताना ये मजबूरी बन जाती है कि इसमें कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, और एक पूर्वांचल है, पूर्वांचल में भोजपुरी की भी बोलबाला बहुत ज़्यादा है। कहा जाए कि मातृभाषा, यहाँ का मातृभाषा सबसे ज़्यादा भोजपुरी है,
इसलिए कभी कभी भोजपुरी लैंग्वेज भी उसमें आ जाती है। हो गया। अब हिंदी नत कहिएगा कि मातृभाषा है, राजभाषा में हिंदी होता है। मातृभाषा जहाँ से मदर टंग जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से हम उत्पन्न, जहाँ हम पढ़े, जहाँ जन्म लिए, जो बोला हमारे पर्यावरण में जो बोला जा रहा है, जो हमारे आसपास में हम लोग बोल रहे हैं, सीख रहे हैं जहाँ से, वो मातृभाषा भोजपुरी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भोजपुरी है। इसलिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी की वैल्यू जैसे पुट कर देंगे, वी पुट यहाँ लिख सकते हैं, वी पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले में भरने पर अब भर दीजिए, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं। ए की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू निकालना है, ए रहने दे रहे हैं। डी की जगह पर -1 बराबर 15, 2 का -2 होगा, उधर भेज दीजिए, तो -2 होगा तो उधर जाएगा तो +2, तो ए का मान आपका आ गया 17। ए की वैल्यू निकल गई। आपकी वैल्यू किसका निकालना था? डी की। डी की वैल्यू पहले निकल गया -1, डी की वैल्यू निकल गया। और आपका क्या निकालना है? ए की वैल्यू निकल गया है। आपको निकालना क्या है? निकालना इसमें देखिएगा A10, 10वां पद निकालना है। ए निकल गया, डी निकल गया, 10वां पद निकालना है A10। तो पहले आप an की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, an की वैल्यू a + n - 1 × क्या होता है? d। तो हमको 10वां पद निकालते हैं। n की जगह कितना भरेंगे? 10। a की जगह कितना भरेंगे? 17। n की जगह पर 10। d की वैल्यू कितना है? -1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 17। 10 में से 1 जगह कितना होगा? 9। 9 में -1 से गुणा कर लीजिए, -9। 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बाबू? 8। इस तरह से हमारा A10 की वैल्यू आ गई 8। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो A10 की वैल्यू हो गई, एक आंसर यहाँ, एक D की वैल्यू पूछा था, ये आंसर निकल गया। ये दिया था, ये पहले से गिवन डेट है, ये सारे पहले दिया है गिवन डेट, ये सारी चीज़ दिया है। फाइंड आउट हमको पता क्या करना है? इन 2 वैल्यू, क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ, हमने लगा दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 दूसरा तीसरा और चौथा इस वीडियो के माध्यम से और ऑफलाइन वाले आप लोग के क्लास के माध्यम से दोनों क्वेश्चन आज मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको वक्त लेना पड़ेगा, तो हमको दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले दिन आप सभी लोग के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।